हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर एक नए वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि प्रधान शिक्षक पद के लिए 36,947 उत्तीर्ण शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की प्रक्रिया हो चुकी है और 9 दिसंबर से लेकर के 14 दिसंबर तक काउंसलिंग हो चुकी है। और जिनका इसमें डाउटफुल इत्यादि हुआ है उनकी भी बहुत जल्द री काउंसलिंग हो जाएगी और काउंसलिंग की प्रक्रिया यह पूर्ण हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा जो विषय है वह यह है कि आखिर प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की पोस्टिंग कैसे होगी, क्योंकि सभी लोग पोस्टिंग का ही इंतज़ार कर रहे हैं कि पोस्टिंग कैसे होगी, क्या विकल्प होंगे, क्या क्या हम लोगों को ऑप्शन मिलने वाला है। क्योंकि अब प्रधानाध्यापक की भी काउंसलिंग 20 और 21 दिसंबर को होने जा रही है, तो प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के काउंसलिंग के बीच आज माननीय शिक्षा मंत्री का बयान आया है कि प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के पोस्टिंग को लेकर के उन्होंने जो एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। आज के वीडियो में हम लोग उस बयान को पहले सुन लेते हैं, छोटा सा वह क्लिप है। उसके बाद मैं चर्चा करूंगा कि आखिर शिक्षा मंत्री के इस बयान के क्या मायने हैं और उस बयान का आशय क्या है कि कैसे प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की पोस्टिंग होगी, पोस्टिंग में क्या सुविधाएं मिल सकती है, क्या पॉलिसी हो सकती है, उस पर बात करने वाला हूं। तो वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, अंत तक देखेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे भी प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक से जुड़ी हर महत्वपूर्ण वीडियो आप देखते रहें। तो सबसे पहले आइए हम लोग उस बयान को सुन लेते हैं जिसमें माननीय शिक्षा मंत्री ने प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की काउंसलिंग के बाद पोस्टिंग के लिए विभाग क्या करने जा रहा है, उस पर उन्होंने क्या कहा है। आइए इसको पहले सुन लेते हैं, उसके बाद उस पर हम लोग विशेष चर्चा करेंगे कि उसका क्या मायने है और कैसे पोस्टिंग होने जा रही है। तो आइए पहले इस स्टेटमेंट को सुनिए। लेकिन जहाँ तक प्रधान अध्यापक का और प्रधान शिक्षक का प्रश्न आपने पढ़ा होगा अखबारों के माध्यम से कि हम लोगों ने बीपीएससी के थ्रू परीक्षा कराई और प्रधान शिक्षकों का कमोबेश अभी उनका काउंसलिंग हो गया है। अगले कुछ दिनों में प्रधान अध्यापकों का भी काउंसलिंग हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पॉलिसी बना रहे हैं और कि इन स्कूलों में प्रधान अध्यापकों प्रधान शिक्षकों को हम लोग पोस्ट करेंगे ताकि पढ़ाई का स्तर और बेहतर हो सके। और उनके स्थानांतरण के संबंध में भी हम लोग उनकी भी राय निश्चित रूप से मांगेंगे और यथासंभव हम लोग कोशिश करेंगे कि अच्छे प्रधानाध्यापक और जो बच जाते हैं कुछ स्कूल फिर भी उसमें हम उसके बारे में हम लोग अलग से निर्णय लेंगे। तो आपने माननीय शिक्षा मंत्री के प्रेस के इस बयान को, प्रेस में दिए गए उनके इंटरव्यू को आपने सुना, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के प्रश्न आपने अखबारों के माध्यम से पढ़ा देखा होगा। हमने बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा कराई और प्रधान शिक्षक का कमोबेश काउंसलिंग हो चुका है। कमोबेश का अर्थ कि कुछ लोग डाउटफुल हैं, इसलिए उन्होंने कहा कमोबेश, यानी 100% अभी पूरा नहीं हुआ है। तो प्रधान शिक्षक की काउंसलिंग 9 से 14 तक हुई है, उसका जिक्र उन्होंने किया। और उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानाध्यापक की काउंसलिंग जो है होने जा रही है, ये भी बहुत जल्द हो ही जाएगा। उसके बाद हम लोग पॉलिसी बना रहे हैं। तो पॉलिसी बनाने का क्या मतलब है, बहुत सारे लोग इस बयान के बाद से ही सोशल मीडिया पर लिखने लगे हैं कि अब जो है यह पंचवर्षीय योजना हो जाएगा, चुनाव बाद हो जाएगा। देखिए, विभाग का यदि सही मंशा है तो कोई यह बड़ी बात नहीं है, बहुत ही जल्द इन सभी कार्यों को कर लिया जाएगा। पॉलिसी का आशय यह है, जो उन्होंने कहा कि उसके बाद हम लोग पॉलिसी बनाएंगे। तो पॉलिसी जैसे यह अभी विशेष समस्या के कारण स्थानांतरण के लिए जो यह पॉलिसी एक दिन में बना करके ला दी गई, वैसे ही यह पॉलिसी बनाना है जिसमें प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का जिक्र करना है और पोर्टल खोल देना है, उसका भी बना देना है। प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का अलग अलग पोर्टल बना करके अप्लाई का जो भी उसमें ऑप्शन इत्यादि है उसके लिए कैसे कैसे अप्लाई होगा
उसकी यह पॉलिसी बना देनी है। इसी की बात माननीय शिक्षा मंत्री कर रहे थे। साथ ही उन्होंने कहा कि किन प्रधान शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों को किन स्कूलों में हम पोस्ट करेंगे ताकि पढ़ाई का स्तर और बेहतर हो सके। यानी उन्होंने ये कहा कि अब पोस्टिंग को लेकर के हम मंथन में हैं कि कैसे प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की पोस्टिंग हम करें ताकि बिना किसी दिक्कत के प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक पढ़ाई के स्तर को और बेहतर बना सके। और उनके स्थानांतरण के संबंध में उनकी राय उन्होंने कहा, हालांकि यहाँ पर स्थानांतरण नहीं पोस्टिंग कहना था, हालांकि वो स्थानांतरण अभी लगातार जो उन्होंने जिक्र कर रहे थे वो बहुत दिनों से, इसलिए स्थानांतरण उन्होंने कहा, लेकिन वहाँ पर पोस्टिंग होगा कि प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों की पोस्टिंग के संबंध में उनकी भी राय निश्चित रूप से मांगेंगे उन्होंने कहा। तो राय मांगने का अर्थ है कि ऐसा ही एक पॉलिसी शिक्षा विभाग बना रहा है कि पॉलिसी में कैसे क्या किस वेबसाइट से या ई शिक्षा कोष से होगा कि दूसरा कोई पोर्टल बनाया जाएगा जिस पर क्या ऑप्शन मांगे जाएंगे। जैसे इसमें तो मान लीजिए कि 7 कैटेगरी बनाना था, इसमें कोई कैटेगरी नहीं बनाना है। प्रधान शिक्षक एक अलग हो जाएगा अप्लाई और प्रधानाध्यापक अलग अप्लाई हो जाएगा। अब पॉलिसी में यह तय होगा जैसे स्थानांतरण के लिए मिनिमम 3 विकल्प मैक्सिमम 10 विकल्प मांगा गया था, वैसे प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक में भी हो सकता है कि मिनिमम 3 रख रहे हैं, मैक्सिमम कितना रख रहे हैं, यही सब पॉलिसी तय करना है। और निश्चित रूप से राय मांगेंगे का मतलब हुआ, आप पिछला बार एसीएस महोदय का भी आपने बयान सुना होगा जिसमें माननीय एसीएस महोदय डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा था कि दिए गए विकल्प में ही हम उनकी पोस्टिंग करेंगे। हालांकि उनको यह जानकारी शायद नहीं थी कि विकल्प अभी लिया नहीं गया है, जिस पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि हम उनकी राय मांगेंगे। यानी निश्चित रूप से विकल्प मांगा जाएगा, वह विकल्प 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, और विकल्प के रूप में क्या मिलेगा उसी के लिए पॉलिसी बनानी होगी। तो कुछ नहीं करना है, ऐसा ही 1-2 पेज का पॉलिसी बना देना है विभाग को और ऐसा ही पोर्टल खोल देना है। और जैसे यह स्थानांतरण के लिए बनाया गया था वैसे प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की पोस्टिंग के लिए भी बनाया जाएगा, ऐसे ही विकल्प मांग लिए जाएंगे। अब इसमें क्या क्या, जैसे अब इस बार जो स्थानांतरण के लिए हुआ है इसमें नगर निकाय से लेकर के और पंचायत तक का ऑप्शन देने का विकल्प सबको मिला था कि जिला सेलेक्ट कीजिए, फिर अनुमंडल, फिर ब्लॉक, फिर नगर निकाय अथवा पंचायत, और वह विकल्प आप 10 दे सकते हैं। ऐसे ही शिक्षा विभाग को एक पॉलिसी बना देनी है। तो शिक्षा विभाग के विभिन्न अधिकारियों के बयान, चाहे वह एसीएस के बयान हो कि दिए गए विकल्पों में, या फिर अभी जो आज का शिक्षा मंत्री का बयान है कि हम निश्चित रूप से स्थानांतरण के संबंध में उनकी भी राय मांगेंगे, इसका आशय यही है कि प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की भी पोस्टिंग विकल्प दे करके होगी। अब वह विकल्प कितना मिलेगा और कैसा मिलेगा, कहाँ तक ऑप्शन में आएगा, इसी का तो उन्होंने जिक्र किया कि हम लोग पॉलिसी बना रहे हैं। तो जैसे ही यह पॉलिसी बन जाएगी तब तक प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की दोनों की काउंसलिंग रिकाउंसलिंग भी संपन्न हो जाएगी। तब तक विभाग चाहेगा तो पॉलिसी तैयार रखेगा और 5-7 दिनों का समय दे करके, और ऐसे ही स्थानांतरण के लिए जैसे विकल्प लिया गया है ऐसे ही प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक से विकल्प पोस्टिंग के लिए मांग लिए जाएंगे और दिए गए विकल्पों में से सुविधा अनुसार विभाग अपना देख लेगा किनका कहाँ फिट बैठ रहा है, क्योंकि इसमें रिक्ति का भी कोई झंझट नहीं है। जितने विद्यालय हैं उस सब में एक एक ही रिक्ति है, तो दिए गए विकल्प में पोस्टिंग कर देना भी बहुत मुश्किल काम नहीं है। ना ही कोई नई रिक्ति खोजनी है, ना ही एक स्कूल में कई रिक्तियों का झंझट है, ना ही विषय का झंझट है, किसी प्रकार का कोई झंझट नहीं है। सिर्फ हर विद्यालय में एक एक प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक को डालने हैं, तो पंचायत तक का भी ऑप्शन लिया जा सकता है और उस पंचायत के विद्यालय में जैसे विकल्प मिले हैं वैसे सबको एडजस्ट किया जा सकता है। तो शिक्षा विभाग चाहे तो पॉलिसी तुरंत बना करके और सबको ऐच्छिक पोस्टिंग कर सकता है। आप सभी जो प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक में उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं बस सोशल मीडिया पर इस आवाज़ को उठाते रहें कि प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की भी पोस्टिंग ऐच्छिक होनी चाहिए, ताकि बिना किसी दबाव के बेहतर ढंग से वो अपने कार्यों का निर्वहन कर सकें। इस पर आप लोग आवाज़ उठाते रहें। बाकी शिक्षा विभाग
इस पर पॉलिसी बनाने में लगा हुआ है। बहुत देरी नहीं होगी, ऐसा आप मान करके चलें। आगे प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक से जुड़ी हर महत्वपूर्ण अपडेट आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। चैनल से जुड़ जाएंगे, आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे यदि अब तक नहीं जुड़े होंगे तो। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे ताकि हर अपडेट आपको वहाँ भी मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।